हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज से हम शुरू कर रहे हैं बैकएंड। ओके, तो तुमने थंबनेल देख लिया और तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि व्हाई वी शुड स्टडी बैकएंड फ्रॉम यू, डेफिनेटली फ्रॉम मी। ओके, मैं कुछ दिन ऑफ था, कुछ दिन बाहर था। द रीजन इज आई वाज लर्निंग अ बैकएंड प्रॉपर्ली विद अ पर्सन हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 to 5 years, एंड आई वाज लर्निंग द प्रॉपर वे, लाइक जो भी हमें पढ़ाया जाता था हमारी जर्नी में जब हमने पढ़ा था, दैट वाज काइंडा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से, और कुछ इस तरीके से जहां पर हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो। तो वो हमें किसी एक एक्सपीरियंस बंदे से ही मिल सकता है। आई वेंट टू हिम, आई आस्क्ड हिम व्हाट्स द न्यू थिंग, सो अ क्विक ओवरव्यू आई टुक, एंड yeah, that was great. There was a lot I didn't knew that much also, to be honest. Special thanks to Prajwal. He explained me, and it was like kind of whatever I was asking he was explaining me, and that was really great session. Fine. Okay, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, मेरा जावास्क्रिप्ट का एक सेशन वो आ रहा है, लेक्चर, एक कोर्स टाइप का है, जिसको हम वन ऑन वन पढ़ेंगे। अगर आपको साथ में पढ़ना है यू कैन ज्वाइन, और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आई अपलोड देम। ओके, इट्स फाइन। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन वन ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट कमिंग मंथ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट एल्स वी कैन डू, हम बहुत बेसिक से जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा, यू विल बी लाइक वाओ। आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि तुमने इतने डीप में तो नहीं पढ़ा हो। हाँ, अगर पढ़ा भी होगा, इसमें कुछ तो सीखने को मिलेगा। मिडिल वेल्स कैसे यूज करते हैं, बेसिक चीज। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरा मन है इसको ऑथेंटिकेशन के टोकन टोकन ऑथेंटिकेशन तक ले जाने का। दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट के बारे में आई हैव गिवन अ थॉट ऑन इट। सो वी आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में हम एक अच्छे लेवल का बैकएंड यूज करके दिखाएंगे, एंड विल एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। It may go more than 10 to 15 videos, but you'll learn a lot. तो वो आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से और क्या हम सीखेंगे। ठीक है, मेरा मेनली फोकस जो है वो अपनी सीखने के लिए है, अपने रिवीजन के लिए। इफ यू वांना ज्वाइन एंड यू वांना लर्न, सो मुझे क्या होता है कि while टीचिंग आई लर्न अ लॉट, दैट्स व्हाई आई ओपन दिस चैनल। सो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी आ जाता है। यस, so let's get started. I'll share my screen and we'll get to the our VS Code, and not VS Code but folder. Then we'll open a VS Code from there. So let's see. Hindi में करते हैं सब कुछ. I know most of you from Hindi background, but make sure, see, whenever you're learning something, right? If you're gonna go on a IT sector, it's not an ITI, it's not an IIT, it's not an IIT something. That's IT sector. So you should have a communication skills. Exactly. If you can't speak in English properly well, I don't know, I'm having a little छाला कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे इंग्लिश इतनी भी नहीं आती। Sore throat, I don't know what you call it, but yeah, my voice kind of seemed like I'm suppressing my voice. It's hurting in my tongue, but it's fine. I would love to, because I haven't made a video a long time. Okay, there. So let's get started, and we'll see. And don't go on grammar on me, okay? I don't have a grammar knowledge, but I can speak English. Okay, I'm sharing my screen, and here I go sharing my screen. I hope you all can see my screen. And yes, you can see my screen. Now what? Now what? So I have allotted. So I have given a Redux. बहुत अच्छे से पढ़ा है. You can go. हम बैकएंड में चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने का मेरा सबसे पुराना तरीका यही है, मुझे यही पसंद है। दूसरा क्या है, इसको स्किप कर, हम उसको ऐसे करके नीचे खींच सकते हैं। मुझे VS कोड नीचे रखना पड़ेगा, नीचे टैप कर सकते, पिन कर दूंगा क्या मैं? अब भाई तो पिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इस बैकएंड के फोल्डर को ऐसे लाएंगे और यहाँ जाके ऐसे छोड़ देंगे। फिर से लाने की कोशिश करेंगे और ये लाके ये छोड़ देंगे। मना कर रहा है। ओके, अब ऐसे ही खोल लेते हैं। नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर मुझे तुम्हें ये वाली स्क्रीन दिखानी पड़ेगी।
ओके, बट देखो कुछ नहीं है, इसको ड्रैग करो, उसके आइकन पे जाकर छोड़ दो, इजीली वो ओपन हो जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं हो रहा है तो यहाँ टास्क की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं नॉर्मली इफ आई क्लिक ऑन इट, खुल जाएगा। ठीक है, बहुत से तरीके हैं। ओके, सो क्लोज ऑल, पुराना कुछ खुला होगा, फाइन, देयर इज नो फाइल, देयर इज नथिंग। अब बहुत से लोगों को देखो, अब हमें काम करना है, तो हमें जो रिपोजिटरी है उसको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अब इनिशियलाइज करने से पहले अगर तुम नाम दोगे, तो वो अंदर मेन को तुम्हारा जो ही तुमने नाम दिया वो दे सकते हो, पर नहीं दोगे तो वो कुछ इंडेक्स डॉट जेएस दे देगा। दोनों साइड से करके दिखाऊं, चलो दोनों साइड से करके दिखाओ। ओके, 2 मिनट के लिए आप यहाँ जाओ, ये खुल जाओ, सिम सिम, मुझे ये नहीं चाहिए अभी, 2 मिनट के लिए आप पीछे जाओ, पीछे 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 पीछे। थैंक यू। तो मैंने लिखा npm init माइनस वाई लिख देता हूँ, ताकि मुझे सारे के सारे आंसर्स के जवाब ना देने पड़े। थोड़ा सा नीचे करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है। पैकेज और जेसन में इफ यू सी नाउ, लेट्स गो ahead, this is index.js. Now what I'll do, I'll delete this. I want to put it in a recycle bin. Fine. And I'll put a name called server.js. ठीक है, नाउ मैं क्या करूंगा, इंडेक्स, सॉरी, I'll put an enter. सो एंटर पुटने करने के बाद you'll get a repository. Now you see this is a server.js. So we are going with a server.js. Okay, ये बेसिक है, बहुत 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 बेसिक है। अब 60 अगर मैं कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं अपने सर्वर डॉट जेएस में कुछ देखता हूं। अभी एक चीज और कर लेते हैं, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में वो चीजें करवा देता हूँ, फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैं लिखता हूँ npm, नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, npm सच्ची, कंसोल डॉट लॉग सचिन इज ग्रेटर देन हिमसेल्फ। ओके, नाउ बहुत बेसिक है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पता होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा बेसिक। फाइन। तो अब भी अगर मुझे देखना हो, ओके समवन इज गॉन, तू, बस मैं बैठ गए, ओके फाइन। नाउ अगर मैं यहाँ पर नोड सर्वर लिख दूं, तो मुझे मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ ऐसे, तो मुझे फिर से ही नोड करना पड़ेगा। देखो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, ये तुम्हें बहुत से चैनलों में मिल जाएगी। अब मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट वही चीज बता दूं जो मैं बताना चाहता हूँ, नहीं बता सकता, राइट, तो मुझे भी वो धीरे धीरे वही चीजें लेके चलनी पड़ेंगी जो बाकी लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, npm i माइनस डी, सॉरी माइनस डी नोड वन। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड आई माइनस डी, आई कुड हैव डन npm i node one. सो नाउ इट केम टू द डेव डिपेंडेंसीज। तो जब मैं इसको प्रोडक्शन में डालूंगा, तो नोड वन का कुछ काम है नहीं, राइट। नोड वन, व्हाई इट इज नोड वन क्यों है, ये सिर्फ मेरे लिए, राइट। तो दिया, तो आई नीड ओनली ऑन द डेव पार्ट। नाउ कैन आई डू इट एज अ नोड mon, कैन आई npm run start, once I do a npm run start, ओके, चल जा चल जा। नाउ मैं फिर से 3 बनाया, सेव करते, यू सी, नाउ मैं बैकएंड इज रनिंग। यू थिंक माय बैकएंड इज रनिंग? नो, क्या, let's see. Okay, what else I was thinking about? Yes. Okay. Now अब मुझे इसका काम तो नहीं है, कंसोल तो नहीं चाहिए मुझे एक्सैक्टली। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को हम नोट के ऊपर काम करेंगे, ओके। हम नोट से भी कर सकते थे वो सारी चीजें, बट एक्सप्रेस उसको इजी बनाता है, तो हम एक्सप्रेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी चाहिए ये, पावरशेल में गए, what I can do, I'll just do npm i
एक्सप्रेस, अभी सिर्फ एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्रेस को लेकर चलेंगे। लेट इट इंस्टॉल, एंड नाउ यू सी समथिंग इन अ पैकेज जस्ट इज ऑन, there are two type of dependencies. One is your dependencies, second is your dev dependencies. So you know the difference, right? We need it. So in production, this dependency will go. This is only for the developer. That's why it is called dev dependency. I thought what I think is, okay, don't take it personally. मैं क्या सोचता, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे क्या लगता है, मैंने कभी रिसर्च नहीं किया पर मुझे लगता है ऐसा कुछ। ओके, लेट्स गो। तो अब यहाँ पर जो बेसिक चीज है, अब इंपोर्ट भी कर सकते हो तुम, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूंगा। पैकेज और जैसा मैं तुम्हारा जो, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐसे करके टी वाई टाइप, तो तुम्हारे पास दो हैं, मॉड्यूल वाइज और कॉमन डॉट जेएस। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो नोड है वो कॉमन जेएस लिखा जाता है, और कॉमन जेएस जो होता है वो ES6 को सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हम यहाँ पर इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ओके, डोंट माइंड दिस कैलकुलेटिंग वर्ड, ओके, दिस इज नथिंग। ओके, नाउ आई विल गो नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब एक्सप्रेस एक फंक्शन, अब एक्सप्रेस नॉर्मल सी बात है, एक फंक्शन है तो उसको कॉल करना पड़ेगा, तो विल कॉल कॉन्स्ट सबकी तरह ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। मैंने दो चीज कर ली, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी ये मुझे सजेशन दे रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सजेशन के लिए आपके पास होता है tab 9 करके, यू कैन टेक सजेशन फ्रॉम देयर। सो इट्स अ बेसिक थिंग राइट। चलो मैं तुम्हें सजेशन दिखा देता हूँ, ओके। नाउ मेरे पास एक चीज है, लेट्स गो टू ठंडक लाइन, लेट्स गो टू लोकल होस्ट। कोई भी नई रिक्वेस्ट ऑन कर लेना, वहां से चलेगा। देखो यहाँ पे नई रिक्वेस्ट में क्लिक करोगे ना, यूल गेट अ न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अपना वो चेंज कर लेना लोकल होस्ट करके। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ चले जाता हूँ, माय बैटरी इज लो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल कम बैक। ओके, एक चीज मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है यूएसबी माइक्रोफोन से ही हो रही है, व्हाई नॉट, व्हाई एवरीथिंग ग्रेट। नाउ व्हाट आई कैन डू, अभी अपने पास ये रहा, अपने में गेट रिक्वेस्ट किया है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, गेट रिक्वेस्ट किया है लोकल होस्ट, ये अगर मैं क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं आने वाला। द रीजन इज वाई, भाई आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया, ये नहीं किया। ओके, ऐप जो करता है वो लिसन करता है, तो लिसन से क्या होगा, 3000 की जगह में इसको, मेरा कौन सा टैब चला, 8080, और जस्ट गिवन 8080। सॉरी ब्रो, आई डोंट नीड इट। नाउ you go here and you see your example app is listening on a port 8080, जहां पर मेरा पोर्ट चलेगा बहुत बेसिक चला भाई, बहुत बेसिक, बोर हो रहे हो ना, राइट, इट्स फाइन। देखो समझना, मैंने ऐप को लिसन करवाया, यानी अब मेरा पोर्ट रन कर रहा है। देखो यहाँ समझो, पहले इसको जब तुम क्लिक करोगे फिर भी कुछ नहीं आ रहा, इनवैलिड यूआरएल कह रहा है, HTTP लोकल होस्ट, सर्वर पे जाओ, स्लैश दिख रहा है, रिक्वेस्ट है, लिसन करा है 8080 पर, 080, ये आया, ऐसे करूंगा क्या, इनवैलिड यूआरएल दिखा रहा है। इनवैलिड यूआरएल का मतलब होता है ये यूआरएल थोड़ा गलत है, तो मैं यहां से काटता हूँ, यहां से काटता हूँ, ये गया, ये गया, गेट रिक्वेस्ट सेंड किया, connection was refused, refused, refused. Now the question is why, now question is why,
टेल मी व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लोकल होस्ट, देखो ये चीजें ध्यान रखनी होती है, ये चीजें अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे ना तो यू विल बी ऑलवेज एन ऑलवेज लोस्ट। अब आया क्या, ये देखो अब इसको और बेचैनी। राइट ई प्रोटो एरर रूटीन्स ओपन एसएसएल इंटरनल रॉन्ग वर्जन नंबर थर्ड पार्टी एसआरसी रिकॉर्ड इतना इतना इतना। व्हाई ब्रो, व्हाट हैपेंड टू यू? ओ मैन। और मैंने इसको ऑथ भी दे रखा होगा, देखिए। मुझे नई रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करते हैं न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। होता है ऐसा क्यों हमेशा। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन? ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट लिसन, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मेरा सब कुछ आया हुआ है। रेस्ट डॉट सेंड इज ऑल्सो फाइन। व्हाट इट कुड बी, रिक्वायर एक्सप्रेस। सच में? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? ऐप डॉट लिसन भी कर रहा है, ऐप डॉट गेट भी कर रहा है, नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट कॉल होनी चाहिए। आई जस्ट कॉल अ यूज रिक्वेस्ट। ओके, गो हियर। सर्वर कैंसिल करते हैं, चलना। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं। मेरा मन करे ये क्या सिस्टम है? व्हाट इज एरर मैन? मेरा ये भी ब्रेक नहीं कर रहा, ये भी चल रहा है, सर्वर डॉट जेएस भी चल रहा है। think the requirements which require। डोंट से ये काम करेगा। नहीं करेगा काम। अब तो मुझे देखना पड़ेगा भैया क्या है। दिस काइंड ऑफ न्यू ईयर। चलते हैं और देखते हैं। वो कह रहे एच टी टी पी एस एच, गधे। एच टी ओ, समझे? यू गॉट इट। ओके, तो बहुत बेसिक था, ठीक है। पर देखो, yes it was up, okay, for feedback and I need a reputation to cast a word exactly, but why? The question comes in my mind and I should always ask, if it comes, try to solve it। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरे लिए है, ठीक है। तो मैं वो हर चीज सीखूंगा जो मुझे जरूरत है, मेरे माइंड में जो प्रॉब्लम आएगी आई सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स हाउ a video should be made, not like you go, you check all the solution, you edit it। I don't edit it, मुझे पसंद नहीं है, इतना टाइम भी नहीं मेरे पास भाई। देखते हैं कुछ, ठीक है। हैबिट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड दिस इज सिक्योर। तो एचटीटीपीएस काम होता है सिक्योर्स के लिए। एचटीटीपी यूज क्या, बेसिक डाटा, परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी। लिमिटेशन क्या है, सिक्योरिटी नहीं हो सकती, इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है। एचटीटीपी है सिक्योर डेटा, ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रेशन, सर्च इंजन रैंकिंग, यूजर ट्रस्ट। लो भाई, यहीं पर खत्म हो गया। एडवांटेज, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी। समझ में आ गया। सो एचटीटीपी सुटेबल फॉर नॉन सेंसिटिव डाटा ट्रांसफर एनवायरनमेंट वेयर स्पीड इज हायर प्रायोरिटी देन सिक्योरिटी, वेयर योर स्पीड इज हायर प्रायोरिटी, वेयर एचटीटीपी इज एसेंशियल फॉर डाटा प्रोटेक्टिंग यूजर इन्फॉर्मेशन। इतना इतना इतना। तो एचटीटीपी एस जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करेंगी, हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको डेटा प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें चाहिए, तो फेसबुक एचटीटीपीएस ही यूज करेगा, एचटीटीपी यूज नहीं करेगा, उसे स्पीड नहीं चाहिए, उसे चाहिए डेटा प्रोटेक्शन। यू गॉट माय पॉइंट? एग्जैक्टली। नाउ लेट्स say thank you to ChatGPT and get back to our course. So you see, it's the server JS and the app is listening, app.use. अब तुम get भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। You go to get, you click on it, एक बार और करो, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखो अंदर समझो, पहले तो हम यूज करते हैं, अभी हम गेट वेट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसने बोला कि आप यूज करो, यूज में होता है आपको कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप गेट कर लो, हेड ऑप्शंस कर लो, क्लिक कर लो, देखो हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेनली हमारी चार ही होती है CRUD, और अब देखो आगे आगे बहुत सारी चीजें, उतने डिटेल में जाने के लिए तो फिर मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ब्रो, और उतने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क मी क्वेश्चंस। नहीं होगा भाई, सामने सॉल्व भी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दिख नहीं रहा क्या मुझे, हाँ ठीक है, आगे को एग्जैक्टली दिखना चाहिए, यहाँ टॉप पे जा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, गोल्डन चैनल। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको समझते हैं, ठीक है। रेस्ट डॉट सेंड ना हो, और सिंपल हो रेस्ट डॉट कुछ ना हो, अगर मैं लिख दूं CLG ऑब्जेक्ट लिख दिया, आई गो। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं गेट ही लेके जाता हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक है। ये मैंने किया तो हमेशा रन करता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। कंसोल आ गया ऑब्जेक्ट, जो मैंने कंसोल कराया, नहीं रुकेगा, क्योंकि रेस्ट डॉट सेंड ही जो रिस्पॉन्सिबल है वो इनको रोकने के काम आता है। रेंडर क्यों आ रहा है अभी, रेस्ट डॉट सेंड ये आ गया 404, जो भी आपको भेजना है, ठीक है। तो रेस्ट डॉट सेंड से क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट होती है कंप्लीट होती है, ठीक है। तो मैंने हेलो वर्ल्ड फिर से लिख दिया। अब मैं गया फिर से यहाँ पर, नाउ आई क्लिक ऑन इट और दिस केम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, रेस्ट डॉट सेंड करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक नया कीवर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट, सॉरी नॉट रेस्ट, इट्स नेक्स्ट। मेरी जीप के चक्कर में रेस्ट नेक्स्ट सा बोला जा रहा है। तो मैंने कीवर्ड लिखा नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या करता है, तीनों समझेंगे, मैं तीनों समझाऊंगा। रिस्पॉन्स, तो यू व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, यू वांट रिस्पॉन्स राइट, बट सपोज यू डोंट वांट रिस्पॉन्स। अगर मैं इस नेक्स्ट को ना रखूं और मैं लिखूं रेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट, ध्यान से देखना, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, ये आया। जेसन क्या लेता है तुम्हें पता होगा, सबको पता होगा जेसन क्या लेता है, जिसको नहीं पता वो जल्दी से डूब मारो। नेम सचिन, ये लेगा रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स गो एंड चेक, यू आर गेटिंग द यू गेटिंग राइट। जुलाई 31, ओके, you're getting the response right, you're getting this JSON, but अगर, अब देखो तुम्हें रिस्पॉन्स समझ में आ गया, रिस्पॉन्स जो भी मैं भेजना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट आई वांट टू सेंड। इफ आई कॉल एन API, तो रिस्पॉन्स इज समथिंग लाइक बैकएंड विल सेंड, बट फ्रंट एंड विल सेंड व्हाट। सपोज मैंने लॉगिन किया, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, मैंने लॉगिन किया, और लॉगिन करते समय मैंने अपना डाटा, यूजर नेम और पासवर्ड लिखा, और जैसे मैंने उस यूजर नेम और पासवर्ड को लिखा, उसके बाद मैंने उसको बैकएंड को भेजा, वो, और बैकएंड ने मुझे रिस्पांस दिया कि भाई तेरा सही हो गया, चल जा अब तू कर ले, टोकन वोकन कुछ भी भेजेगा। तो बैकएंड जो भेजेगा वो तो ये भेजेगा, पर फ्रंट एंड ने जो भेजा वो क्या है, दैट इज व्हाट यू कॉल अ रिक्वेस्ट। सो नाउ मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, नेम आ गया,
ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मेरा ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सिंपल। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये का है भैया, ये तो हमारे समझ में नहीं आवत है, हमका समझावत रही। ठीक है, तो हम समझाते हैं। अभी हम यहाँ जाएंगे और मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यू आर गेटिंग ओनली दिस वन। बट हम बॉडी में जाते हैं, बॉडी में यहाँ पर लिखते हैं, तो जो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट राइट, याद होगा तुम्हें। पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय हम यहाँ पर वो चीजें लिखते हैं। अभी मैं तुम्हें सारी पैरम सारी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। बट अभी बेसिक चीज सीखो और फिर उसके बाद उसको एडवांस लेके चलें, सच में। तो मैंने लिखा ईमेल सचिन पांडे 582 @gmail.com। एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको ये चाहिए भाई। ओके, नाउ आई क्लिक ऑन सेंड, नहीं आ रहा, क्यों? बिकॉज ये जो बॉडी है वो जेसन फॉर्मेट में, और ये जेसन को नहीं समझता है। तो मैं इससे बोलता हूं कि क्या आप ऐप डॉट जेसन ऐसे लिख दोगे तो चलेगा क्या? आंसर इज नो। वो कहता है कि आप ऐप को यूज करो और लिखो एक्सप्रेस डॉट जेसन। आप देखते हैं, मैं भी समझाता हूँ क्या है, ठीक है। अभी भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो, तुम्हारी जो नोड होती है ना वो सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड, तो ये क्या होगा? अब जेसॉन की जरूरत तुम्हें कहाँ है? यहाँ पर जेसॉन को तुम यूज कहाँ करवा रहे हो? यहाँ पर। तो इल बी रॉन्ग भाई, ऊपर जाना ना हो, देखो। यू गॉट माई पॉइंट राइट? आया? वो सिर्फ सिंगल थ्रेडेड है। जेसॉन हमने उससे कहा कि आप जेसॉन ले सकते हैं, तो उसने कहा ठीक है मैं जेसॉन ले सकता हूँ, अब मैं ले पा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं से बोलता हूँ कि आप ले पाएंगे, तो देखो सर, फिर से क्या हो गया? नहीं आएगा। क्लिक 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 नहीं है। वो इनिशियली वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सर्वर लर्न करने उसमें टाइम लग रहा है। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी भी सर्वर बंद हुआ, कनेक्शन रिफ्यूज बाय सर्वर। ना ओपन करोगे, नाउ स्टार्टेड अ न्यू कनेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना, 1-2 सेकंड का वेट तो देना, 1 सेकंड का वेट तो एटलीस्ट दे देना, ठीक है। इतनी पास करके दिमाग मत लगा देना। ओके, ओके, नाइस नाइस नाइस। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? और क्या कर सकते हैं? आप समझो ये है क्या, दिस इज व्हाट यू कॉल अ मिडिल। मिडिलवेयर भी नहीं भी समझना चाहते हो तो देखो होता क्या है कि लेसन से पहले जितने भी रिक्वेस्ट हैं तो वो यहाँ जाएगा, उसके बाद इसको यूज करेगा, काम करेगा, और इसके बाद वो इसको करेगा, उसके बाद वो इसको करेगा। मेरे हिसाब से ऐप लेसन को पहले कर लेना चाहिए, बट जो भी है, इन दोनों को लाइन टू लाइन यूज करेगा, ठीक है। तो एक तरीके का हम बोल सकते हैं मिडिलवेयर हुआ, बिकॉज अगर मुझे इसको यूज कराना है तो मुझे इसको तो पार करवाना पड़ेगा, और अगर इसी में कोई गलती आ जाती तो मेरा एरर थ्रो हो जाएगा, और अगर वो एरर थ्रो हो गया इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अगली लाइन पे जाएगा ही नहीं, तो एपीआई कॉल होगी ही नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी कुछ आएगा ही नहीं, नहीं आएगा राइट। नाउ अब ये तो बाय डिफॉल्ट एक्सपर्ट रोटेशन बना हुआ है, मैं क्या अपना खुद का एक बना सकता हूँ क्या, एक मिडिल वेयर? द आंसर इज यस। हाउ? सो अभी तक तुमने लिखा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, नाउ वी नीड टू शो यू द नेक्स्ट पार्ट, सो या डेफिनेटली विल शो यू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जैक्टली। अब देखो क्या होगा, मैं नीचे जाता हूँ, मैंने लिखा ऐप डॉट यूज ऐसे लिया, ठीक है, और मैंने इस बार इसको स्लैश नहीं दिया, मैंने नॉर्मली यूज किया, और मैंने इसमें रेक्टेस रख दिया, मैंने ये लिया ये लिया ये लिया, एंटर मार दिया, और नहीं इसको कंसोल नहीं करते अभी, ठीक है। मैं लिखता हूं कि जो रिक्वेस्ट तुम्हारी बॉडी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज इक्वल टू, और हाँ एक ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी नहीं दे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर देते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट में एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ। मैंने लिखा आईडी इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया। अब देखो इस रिक्वेस्ट में है क्या? सिर्फ ईमेल है। When you click on it,
दिस इज गेटिंग दी प्रोसेसिंग। क्यों प्रोसेस कर रहा है? तुम्हारे पास 3 सेकंड है इसको आंसर देने के लिए। योर आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1, योर सेकंड नंबर 2, योर आंसर नंबर 3। दैट्स अप, टाइम्स अप। बिकॉज ये तो यूज हुआ है बट इससे रिस्पॉन्स ना रिटर्न हुआ है, मुझे रेस्ट डॉट सेंड करना ही पड़ेगा। पर अगर मैं रेस्ट डॉट सेंड करता हूं तो मुझे वो देगा, राइट? तो इससे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो यहीं पर खत्म कर देगा, वो इसके बाद चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रेस्ट डॉट सेंड समथिंग, कुछ लिख दिया मैंने, हाय देयर, दिस इज सचिन पांडे। चैट जीपीटी पे क्यों जा रहा हूँ मैं? आई क्लिक ऑन इट, सो यू गॉट इट, राइट? नेक्स्ट लाइन आई नहीं। एक मिनट, मैंने कहा नेक्स्ट लाइन नहीं आई, इसका मतलब ये है कि क्या मैं अगर ऐसा लिख दूं, नेक्स्ट टिक, नहीं भाई, अभी नेक्स्ट टिक नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ना एक नया वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट, एंड जस्ट सिंपली कॉल नेक्स्ट। सी, दीज आर ऑन द routes, but this is a middleware which doesn't take any routes, but it will call after this line. So it's kind of a like middleware. मिडिलवेयर क्या होता है, ये मैंने रिडक्स में बहुत अच्छे से समझा है। रिडक्स ठंग का यूज किया है, लॉगर मिडिलवेयर का यूज किया हुआ है, और वहां पे मैंने समझा है। अगर आपको ये सीखना है तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं, ठीक है? बैकएंड सीख रहे हो तो फ्रंट एंड में क्यों जाओगे, बट ठीक है, फिर भी बताने का मन करता तो मन। नाउ आई गो हियर एंड आई क्लिक ऑन हियर। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। हुआ हुआ हुआ, कुछ तो हुआ, कैसे बता दो। आया, यानी मैं अगली लाइन पर आ गया, यानी मैं यहां से पास हूं, बट मुझे कैसे प्रूफ मिलेगा कि मैं इससे पास हुआ हूं? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूज, ज्यादा नहीं चाहिए। नाउ गो हियर, क्लिक क्लिक, बदली कमर पे तेरी, तेरा दिल पे चल गया। ओके, so you understand what is the next, what is the response, what is the request. Now this comes a new thing that is called an error. Oh, this is kind of a type tricky. एरर वाला पार्ट हम आराम से करेंगे, ठीक है? तो एरर वाले पार्ट में एक्चुअली होता क्या है, मैं बेसिकली तुम्हें बताता हूँ एरर वाले पार्ट में क्या होता है। अभी तुम्हें नेक्स्ट में भी कुछ चीज बता दी है, मुझे यहाँ पर भी कुछ चीज बतानी है, पहले उसको खत्म कर लें, फिर बताता हूँ, ठीक है? अभी तुम नेक्स्ट का मतलब होता है कि तुम यहाँ जाओ, और अगर मैं इसके बाद ऐसे करके अच्छा यहाँ जाऊं, और मैं इससे बोलूं बच्चा, हमको सचिन पे नहीं जाना है, हमको जाना है यहाँ। हम जावत रहे, हम आवत रहे, पर फिर से आवत रहे, पर ये सचिन में जावत रहे। हमका चाहिए कि हम यही आहा नहीं भेजी, हम यहाँ भेजी। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड इट, ओके? मुझे ये भाषा बहुत पसंद है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? बट मेरी जो लैंग्वेज है वो है कुमाऊनी। हला, समझ में आ रहा ना? समझ में होना आने ना? ओके, जस्ट लीव इट, ओके? नाउ अगर मैं प्रज्वल को आगे लिखता हूँ और आई कॉल दिस वन, सो इट बी लाइक प्रज्वल। बट क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उससे बोलूं, ऐसा क्या हो सकता है कुछ भी तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो सर्वर है, ये देखता है जो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट दो तरीके से हो जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो कि कौन सा यूज करना है, वो डायरेक्ट यूज कर लेगा। बट मैं बेसिक वाला बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन, और मैंने लिखा यहाँ पे लिखा यूजर। अब मैं लोकल उस पे गया, अब इसके बाद जो मिलेगा तुम्हें वहीं जाए, एडमिन यूजर, ओके? तो वो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स अप। नेक्स्ट थिंग क्या था इनके लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओ, खुजली हो गई, खुजली है भाई, खुजली है। ओके, पढ़े। तो अब हम करते हैं एक एरर, ठीक है? अब एरर के लिए क्या होता है कि अगर सपोज कुछ ऐसा हो कि मुझे एरर थ्रो जाए, फॉर एग्जांपल मैं अंदर ट्राई कैच लगाता हूँ, ट्राई कैच में मैं कैच में आ जाता हूँ, कैच में आने के बाद मुझे एरर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वो लिखता हूँ, रिक्वेस्ट ऐप डॉट यूज। क्या क्या लिखने वाला हूँ मैं, देखो, ऐसे लिया,
एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, ये एंटर, सिंपल। तो मैंने लिखा रेस डॉट स्टेटस एरर मैसेज, सिंपल। हम स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हैं, डॉट सेंड कर रहा हूं तो यहाँ पर हमारा जो यूजर होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, इट विल कोलैप्स, आई मीन बैकएंड विल कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब रिस्पॉन्स आ जाएगा, नॉर्मल स्टेटस आ जाएगा, 500 का स्टेटस आ जाएगा, तो यू हैव टू कॉल अगेन। तो चलो अभी इसको छोड़ो, बस इतना जान लो कि मैंने एरर फेस बना दिया। अब इस एरर को यूज करना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूं, अब क्या करूं रे। दो तरीके, या तो मैं इस नेक्स्ट से बोलता हूं कि आप जाओ न्यू एरर, ठीक है, अंदर एरर, ठीक है, नाउ लेट्स गो, दिस इज व्हाट यू हैव एरर, राइट, डॉट मैसेज, ओके, इज देयर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या था भाई, स्ट्रिंग में क्यों लाऊंगा, दिस दिस इज एरर मैसेज कॉमा एरर, एरर डॉट MESS मैसेज। तो अभी मैंने यहां से भेजा है एरर इज देयर, नाउ लेट्स गो, परफेक्टम। बट अगर मैं ऐसे नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं थ्रो न्यू एरर ब्रैकेट में, दिस इज एरर। देखो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि वैसे उसने थ्रो कर दिया, तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, देखो दिस इज एन एरर मैसेज आया इस बार, दिस इज एन एरर आया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने चारों चीज समझा दी है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट और एरर। तो आई होप तुम्हें चारों चीज समझ में आ गए हो, ठीक है। अगर इसमें तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो भाई खेलना सीखो, खेलो, आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, जितना भी खेलना है उन्हें खेलो, और खेलने के बाद समझो, देन यू विल कम टू नो कि हाउ इट शुड बी डन। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने सिर्फ इतना समझाया। हम थोड़ा एडवांस जाएंगे और इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। और हाँ, अगर मुझसे कोई चीज गलत हुआ हो तो प्लीज एक्सप्लेन मी इन द डाउन, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक को ऐसा आता हो मुझसे अच्छा, ठीक है, यस, और बाकी सब तुम्हारे हाथ में यार। ओके, बाय।